हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है हमारी, ये हमारी बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के आ रही है। ठीक है, तो हम बेसिकली आप जानते हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के अंदर हमारा सिक्योरिटी इशू चल रहा है। और वो जो हमारा सिक्योरिटी इशू है वो हमारा बेसिकली इसलिए वजह से है क्योंकि बेसिकली रिसेंटली जो है 30 मई को इंडिया ने बेसिकली मानसरोवर यात्रा जो है, जो कि नेपाल के बॉर्डर से होकर के गुजरती है, उसको अप्रूव किया है, उसको परमिशन दी है। और वहाँ पे बेसिकली 50 मेंबर्स की पिलग्रिम जो है वो हमारी उस रूट पर जा रही होगी। तो उस वजह से नेपाल ने ये बताया है कि वो जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया है हमारा बेसिकली काला पानी, लिपू लेक, लिमिपुदरा। ठीक है, ये हमारा ट्राई जंक्शन है जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के हो करके गुजरता है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने इशू जताया है और कहा है कि ये जो टेरिटरी है ये बेसिकली नेपाल की है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा इशू चल रहा है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एम्बेसी ऑफ जो नेपाल है, ठीक है, वो हमारे जो बेसिकली ये नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विज़िट किए हैं इंडिया की एम्बेसी ऑफ नेपाल में, न्यू दिल्ली में। और उन्होंने कहा है कि उनको जो है कम्प्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो कि बाउंड्रीज रिलेटेड इशू चल रहा है कैलाश काला पानी लिपू लेक से रिलेटेड। और उन्होंने बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि गुड गवर्नेंस के बीच में जो है वो बेसिकली अपनी जो गवर्नेंस सिचुएटेड करेंगे वो गुड गवर्नेंस सिचुएटेड करेंगे और वो कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग यहाँ पे नहीं चाहते हैं। अब ये जो हमारा इशू है ये यहाँ पे हमारा बेसिकली तब आया है जब यहाँ पे शाह ने, जो कि शाह हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उन्होंने बेसिकली कांटेक्ट किया है चाइना से और यूके से रिगार्डिंग दी काला पानी लिपू लेक डिस्प्यूट विद इंडिया। इंडिया का इसमें ये रोल है, इंडिया ने कहा है कि यहाँ पे जो रिजॉल्व है, जो भी हमारे डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच से रिलेटेड, वो इंडिया जो है वो खुद ही रिजॉल्व करेगा। किसी भी थर्ड कंट्री की यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस इंटरनल अफेयर में इन्वॉल्व कराने के लिए। ठीक है, तो बायलैटरल मीटिंग के थ्रू जो है और बायलैटरल मैकेनिज्म के थ्रू जो है हम बॉर्डर को रिजॉल्व कर रहे होंगे इंडिया के नेपाल के बीच में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एक्वाकल्चर और फिशरी कल्चर से रिलेटेड है। आप जानते हैं इंडिया की जो पोजीशनिंग है, इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिशरीज़ का और एक्वाकल्चर का। तो जितने भी हमारे सी फूड से रिलेटेड हमारी न्यूज़ है तो उसको यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में अपलिफ्टमेंट करने के लिए कमेटी या फिर हम कह सकते हैं बोर्ड जो है वो बनाया गया है, जो कि इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहा होगा वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे जो है ये गिवन है कि यहाँ पे हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है। तो पास्ट डेकेड में देखें तो 197 लाख टन्स ओवर दी 73,000 करोड़ जो है यहाँ पे इंडिया के फिशरी प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये लास्ट डेकेड में हमारा डबल प्रोडक्शन है जितना भी हम कंपैरिजन करें लास्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारा गवर्नमेंट का विजन है कि इंडिया को जो है बेटर यहाँ पे ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनाना इन दी फिशरी कल्चर में। और यहाँ पे बेसिकली जो बोर्ड बनाया गया है ये बोर्ड हमारा है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि हमारा विशाखापट्टनम में बना है। ये हमारा बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड बोर्ड बनाया गया है और ये हमारा बेसिकली फिशरी सेक्टर के अंदर बूस्ट ला रहा होगा। इसका बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ये जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो है इंडियन सी फूड की ब्रांड को एस्टेब्लिश करना टारगेटेड है इसके बोर्ड का। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा फिशरी कल्चर से रिलेटेड न्यूज़। अब थर्ड न्यूज़ है हमारी बेसिकली क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। तो क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड तो आप जानते हैं यहाँ पे गिवन है कि जितने भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग चल रही है, चाहे वो हमारा आंध्र प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग चल रही है और वहाँ से हम एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, माइनिंग ये सारी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। अब इससे एक फ़ायदा तो ये है कि यहाँ से हमारी इकोनॉमिक बूस्ट होती है। सेकंड यहाँ पे बेसिकली फ़ायदा यहाँ पे हम कह सकते हैं, सेकंड जो है हमारा फॉल्ट ये है कि जितने भी हमारे लिवलीहुड्स हैं जो सराउंडिंग एरिया रीजन के अंदर रह रहे हैं उनको जो है यहाँ पे परेशानी हो रही है। ठीक है, और उन्होंने बताया या तो उन्हें प्रॉपर
पर एक नया जो लिवलीहुड है एरिया वो प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे कि माइनिंग एक्टिविटीज़ का अफेक्ट नहीं हो, उनकी लाइफस्टाइल अफेक्ट नहीं हो रही हो, या फिर जो है उनको जो है बेसिकली कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया जाए एज दी स्कीम के रूप में, जो कि उनके लाइफ की फुलफिलमेंट को बैलेंस कर रहा हो। अब यहाँ पे बेसिकली जितने भी हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, चाहे वो हमारे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स हम यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। जैसे कि हमारा जो प्राइमरी क्रिटिकल मिनरल जो कि हम बात कर रहे थे निकल की, ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रीफाइंग प्रोसेस में, या फिर हम कह सकते हैं मटेरियल एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ होता है, जहाँ पे कि हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं। आप जानते हैं हम निकल को जब कोबाल्ट से हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा निकल कोबाल्टेट फॉर्म्ड होता है, जो कि हमारा एस्टी मुंस मेटल की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल जो है हमारा बेसिकली रिफाइनिंग मेटल में काम आ रहा होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे मेटल्स हैं, चाहे वो हमारे कोबाल्ट हो गया हो, तो कोबाल्ट भी हमारा बेसिकली इसकी हाई मेलेबिलिटी रहती है, तो ये भी हमारा वेरी सेक्टर में यूज़ होता है, एनर्जी सेक्टर में ये हमारा यूज़ होता है, और हमारे बेसिकली जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर हैं, डिफेंस सेक्टर में हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, अब तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया गया है वो हमारा 43 क्रिटिकल मिनरल्स पे ये हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया गया है, और इसमें हमने जो है कवरिंग करे हैं वो हमने कवरिंग करे हैं ग्रेफाइट, वेनेडियम, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो ये सारे हमने जो है इस टाइप के 43 एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स का हमने एक्सप्लोरेशन किया है। अब इसमें जो मेन मिनरल है क्रिटिकल मिनरल वो है हमारा लिथियम। तो आप जानते हैं हम लिथियम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो लिथियम का हम यूज़ बेसिकली बैटरीज़ के अंदर कर रहे होते हैं। आप जानते हैं हमारी लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं, तो जहाँ पर कि हम बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइंग प्रोसेस का यूज़ करके जो है बैटरीज़ के अंदर लिथियम का यूज़ कर रहे होते हैं। और यदि हम पास्ट 3 डेकेड्स में देखें 2022 से 2025 के टाइम पीरियड के बीच में, तो यहाँ पे हमने 43 क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन किया है एज़ पर दी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टारगेटेड जो वैल्यू है यहाँ पे हमने मेजर जो यहाँ पे टारगेट किया है स्टेट वो है हमारा मणिपुर, जहाँ पे कि हम इस मणिपुर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, और वहाँ पे निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम का एक्सप्लोरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, इनिशिएट करना। फिर जो है हमारा बेसिकली ये जो हमारा रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों जाते हैं, तो ये हमारे बेसिकली इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे इशू हैं, ठीक है, और हमारा जितना भी अपलिफ्टमेंट होता है इन बेसिकली इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, तो इसलिए हमको जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स का जो है एक्सप्लोरेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि इंडिया के पास्ट के डेकेड में हमारा बेसिकली हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कैसा रहा है, उसकी क्या आर्चियोलॉजिकल रहे हैं, ठीक है, कितनी साइट्स रही हैं, कितने हेरिटेज, तो इन सारे क्रिटिकल मदद से जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स की मदद के फाउंडेशन से हम ये जो है ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है फ्रंटियर्स की। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है ये हमारे फ्रंटियर्स क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रंटियर्स हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिया की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की सर्वे को डिटरमाइन करने के लिए। इंडिया का आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा था हिस्टोरिकली, ठीक है, और कितने हमारे बेसिकली साइट्स थे जो कि हमारे अब हेरिटेज साइट्स बन गए हैं, तो वहाँ पे हमारे बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। इंडिया जो है बेसिकली क्रिटिकल रिसोर्सेज में जो है ग्लोबल गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेटजिक कंपटीशन की पार्टिसिपेशन रखता है। यदि हम ऐसा यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिल्ड कर पाएंगे रिगार्डिंग दी वर्ल्ड वाइड। और इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज में जो है वर्ल्ड वाइड वो हमारा हायर पोजीशन पे रह रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके लिए हमको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़।
ठीक है। तो इससे हमको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमको चाहिए होंगी इस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के जो है क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन से। अब यहाँ से आप ये मत समझना कि जब हम क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हमारी डायरेक्टली इकोनॉमिक जनरेट हो रही होगी। डायरेक्टली इकोनॉमिक जनरेट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उससे हमारी जॉब्स तो नहीं क्रिएट होंगी बिल्कुल भी क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन से, रादर देन हमारे जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ में पीपल जो रह रहे हैं उनको डिफ़िकल्टी होगी अपने लिवलीहुड को सस्टेन कराने के लिए। ठीक है, तो ये इसका हमारा बेसिकली डिसएडवांटेजेस भी है क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन का। तो नॉर्थ ईस्ट ने जो है बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर रीजन मैंने आपको समझा दिए, जितने भी हमारे जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन चल रहा है वो हैं हमारे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश उसमें मेजर है, और यहाँ पे मिज़ोरम है। ठीक है, ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन के अंदर स्टेट्स आते हैं तो इनको जो है बेसिकली हमको एज अ सिक्योर्ड कॉरिडोर के रूप में इमेजिन करना है, जहाँ पे कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स जो हैं इन लैंडस्केप्स के अंदर जो आते हैं वो हमारे हम उनको एक्सप्लोर कर पाएँ। एक्सप्लोर के साथ साथ एक इंडिया को न्यू फ्रंटियर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। फ्रंटियर से आप समझिए कि इंडिया की जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हम डिटरमाइन कर पाएँ और प्रोवाइड कर पाएँ एक बेटर इनहिबिटेड उनको बेटर प्रोवाइड करना है, जो कि सराउंडिंग्स एरिया या फिर हम इन स्टेट्स के रीजन के अंदर जो पीपल रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग न्यूज़। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमारा बेसिकली इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और यहाँ पे हमारे इंडोनेशिया के जो एक्सटर्नल इंडोनेशियन के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है और यहाँ पे टारगेटेड रखा गया है। इस मीटिंग में हमारा बेसिकली बायलैटरल कोऑपरेशन के साथ साथ कुछ मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कवर कर रखे हैं कि किन किन सेक्टर में हमारी ये बायलैटरल मीटिंग जो है सक्सेसफुल कंडक्ट हुई है। तो जैसे कि हमारा कॉरपोरेशन इस मीटिंग के अंदर, बायलैटरल मीटिंग के अंदर हमारे कवरिंग होंगी रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, मैरीटाइम, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फार्मा, ठीक है, डिजिटल, एनर्जी, कनेक्टिविटी, स्पेस, एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि हमारा बेसिकली इस मीटिंग के अंदर ये सारे कवर किए जाएंगे। अब ये मीटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये मीटिंग हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली जो हमारी इंडिया की जनवरी 2025 में जो हमारी रिपब्लिक डे पे जो परेड हुई थी, तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो बन कर के आए थे वो हमारे इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे तो अब इंडिया का टारगेटेड ये है कि विद इन दी फ्यू डेज़ जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया पे विज़िट करेंगे और इन सारी चीज़ों पे रिलेटेड हमारे बात कर रहे होंगे। दोनों के बीच में हमारा मीटिंग्स होंगी और यहाँ पे हमको टारगेट रखना है जो भी हमने सेक्टर रखे। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर हो गया, कल्चर से रिलेटेड सेक्टर हो गया, हेरिटेज हो गया। ठीक है, इन सेक्टर को जो है हमको बेसिकली कॉरपोरेशन के साथ जो है इम्प्रूव करना है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमको बेसिकली इमिग्रेंट्स जो हमारे बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि हमारे बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको वापस अब यहाँ पे बांग्लादेश भेजा जा रहा है। और ये हमारा बेसिकली किसके द्वारा स्टेप लिया गया है? ये हमारा इनिशिएटिव जो है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्टेप लिया गया है। टिल देन जो है हमारे अब तक 4800 जो है इलीगल इन्फिलेटर जो कि बांग्लादेश से थे, उनको जो है बेसिकली जिनके पास सिटीजनशिप नहीं थी इंडिया की, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। और ये हमारी बेसिकली हाई प्रायोरिटी टारगेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर रिसेंटली वो हमारे अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस अपने देश भेजा जाए जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से बेसिकली जो उन्होंने बात की है वो ये है कि यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लॉ भी है जिसके कारण हम इन इलीगल जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो है बेसिकली या तो हम उन्हें बेसिकली
प्रिजन में भेजें या फिर हम जो है बॉर्डर उनको क्रॉस कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उन्होंने जो टारगेट रखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद से उनको अपने देश जो है बॉर्डर को क्रॉस करवाना। ठीक है, अब ये उन्होंने बात की है कि जो बेसिकली यहाँ पे उनको प्रायोरिटी दी है कि वो हमारे एज दी गेस्ट हैं, और यदि हम उनको एज अ प्रिजनर के तौर पे ट्रीट करते हैं तो उनके लिए हमको बेसिकली फूड की अवेलेबिलिटी, क्लोथ्स की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हमको प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, जो कि इंडिया के लिए एक बर्डन है। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि हम जो है उनको बेसिकली उनको अपने देश जो है वापस बांग्लादेश भेजा जाए। अब 20 मई पे जो है यहाँ पे पॉलिसी गवर्नमेंट ने इलीगल इन्फ्लेटर्स को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और डिपोर्ट करने के लिए जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है। अब इम्पोर्टेंट है इसमें आपके लिए ये है कि वेस्ट बंगाल जो है हमारा बांग्लादेश से कितना बॉर्डर हमारा शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है 2216 किलोमीटर जो है बॉर्डर जो है हमारा बांग्लादेश से शेयर्ड होता है, जहाँ पे कि हमारा जो 556 किलोमीटर जो बाउंड्री एरिया है वो हमारी अभी तक जो है बेसिकली फेंस्ड नहीं हुई है, जिसके कारण इजीकली जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो बॉर्डर को क्रॉस कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे हमको बेसिकली रिसेंटली इंडिया ने क्या रोल किया है, इंडिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो है उसमें बेसिकली जो पार्टिसिपेशन है या फिर हम कह सकते हैं फेंसिंग कराने के लिए जितनी भी हमको मनी की रिक्वायरमेंट है वो बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ शेयर की है, उसमें फेंसिंग की जाए, चाहे वो हमारी वेस्ट बंगाल के रिलेटेड हमारी बाउंड्री हो या फिर अदर स्टेट की बाउंड्री हो। ठीक है, तो वहाँ से हमारी फेंसिंग होगी, जिसके कारण वो हमारे माइग्रेंट्स जो हैं वो हमारे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बेसिकली नॉर्थ कोरिया के डी न्यूक्लियराइजेशन से रिलेटेड। तो आप जानते हैं रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने जो है न्यूक्लियराइजेशन हमारा बेसिकली प्लांट सेटअप किया है, लेकिन अभी भी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि वो जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट सेटअप है वो किस लोकेशन पे है। तो इसमें यूएस का हमारा बेसिकली ये टारगेटेड है कि हमको डी न्यूट्रलाइजेशन करना जितने भी हमारे न्यूक्लियस पावर्स अब इमर्जिंग होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूएस का टारगेटेड है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया ने अपना यहाँ पे स्टैंड रखा है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो हमारे किसी भी एक्सटर्नल पुश की वजह से डी न्यूक्लियराइजेशन नहीं करेगा जो नॉर्थ कोरिया ने बनाया है। ठीक है, और वो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारा तब आया है जब हमारे चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे विज़िट पे हैं नॉर्थ कोरिया की, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं किम जोंग यून के साथ फर्स्ट विज़िट की है। और ये जो फर्स्ट विज़िट है हमारी ये आफ्टर हमारी 7 ईयर्स में हुई है। इससे पहले जो हमारी नॉर्थ कोरिया की बेसिकली चाइना में विज़िट भी हुई थी वो हमारी तब हुई थी जब हमारी बेसिकली चाइना का रिपब्लिक डे होता है, तो परेड में उन्होंने बेसिकली अपनी विज़िट की थी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग आज की न्यूज़ में। ठीक है, तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है जो बेसिकली यहाँ पे डीन्यूक्लियराइजेशन वाली न्यूज़ है कि यहाँ पे हमारी चाइना के प्राइम मिनिस्टर की विज़िट पे हमारी ये विज़िट कब की है। ठीक है, तो ये हमारी आफ्टर 7 ईयर हमारी फ़र्स्ट विज़िट है चाइना की नॉर्थ कोरिया के अंदर, तब ये हमारा स्टेटमेंट राइज हुआ है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।